अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आपका इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन है इंग्लिश के अंदर। पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं, फिर क्लियर करेंगे। ये इसलिए कि अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहें तो आप याद कर लें अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ, ठीक है। इन इंग्लिश ग्रामर, interactive sentences are used to ask questions. When forming questions with the verb is, am, and are forms of the verb to be, we follow a specific structure. इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, इसके अंदर हम क्वेश्चंस करते हैं, किसी से कोई सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं। और ये दो तरीके से हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है ना, सवाल होता है, वो दो तरीके का होता है। जैसे हम एक सवाल करते हैं, क्या आप टीचर हैं। एक सवाल होता है, आप देखिए इसमें क्या पहले आ रहा है ना। एक सवाल होता है कि आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, आप क्या हैं। ऐसे ही बोलते हैं, आप क्या हैं, ये क्या है। तो इसमें एक सवाल ये कि क्या आप टीचर है। एक सवाल ऐसा हो रहा है, आप क्या है, ये क्या है। एक में जो क्या है ना, वो पहले आ रहा है, और एक में कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है। समझ रहे ना। तो हम दोनों तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके से हम समझाएंगे, ठीक है। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिए, ठीक है। ये जो यहाँ पे रूल दिया हुआ है कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी बाकी का जो भी होता है वो होता है, ठीक है। यहाँ पे एक नज़र डालिए, इन सब पे एक नज़र डालिए। चलिए, ये वर्ब है यहाँ पे। अब थोड़ा सा जो पिछला है ना आपका अफर्मेटिव में पढ़ा है, वो रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए कि इसको समझने के लिए पिछला रिवीजन होना, रिवाइज होना उसका बहुत ज़रूरी है। पिछला रिवाइज रहेगा तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले एक नज़र डाल लीजिए कि वर्ब, कौन सा वर्ब किसके साथ यूज़ हो रहा है, और ये अफर्मेटिव वाला ध्यान में रखिएगा। और इंट्रोगेटिव फॉर्म में आके पूरा बन जा रहा है कि वो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब पहले जानते हैं कि एम का यूज़ किसके साथ होता है, आई के साथ यूज़ होता है। कंप्लीट सेंटेंस बनता है आई एम रेडी। एक सेंटेंस पहले से आप जानते हैं, आई एम रेडी। अब देखिए यहाँ पे पहले आई आ रहा है, उसके बाद एम आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, रेडी आ रहा है। समझ रहे ना। आपको यहाँ पे बदलना होगा। यहाँ पे सबसे पहले किसको लाना होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले एम को लाना होगा। एम को पहले आपने ला लिया, उसके बाद आपको किसको लाना होगा, आई को लाना होगा। उसके बाद जो रेडी है या फिर कोई भी जो लाना चाहते हैं वो आएगा। यहाँ पे फुल आप देखिए, एम आई रेडी। एम को पहले लाया, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे ये सारे इज, एम, आर, ये सारे इज, एम, आर, ये सब कहाँ आएंगे, सेंटेंस के बिगिनिंग में आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे। इतना समझ गए आप। सेकेंड पे क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो आई है, यू है, ये सारे हैं। आई है, ही, शी, इट, उसके अलावा यू, वी, दे, ये सारे। तो ये सब कब कितने नंबर पे आएंगे, सेकंड नंबर पे आएंगे, बीच में आएंगे। उसके बाद रेडी, टीचर, कोई भी एक नाउन आ जाएगा। इतना आप समझ गए। चलिए हम इसको और क्लियर और प्रैक्टिकली समझेंगे आगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया,
एक यहाँ पे आपने देख लिया एम आई रेडी। अगर लिखा हुआ है शी इज़ अ टीचर, तो आप देखिए इसमें वर्ब कौन हो जाएगा, इज़ हो जाएगा। ये इज़ है ना, ये वर्ब है, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा पहले। यहाँ पे आप देखिए पहले आ गया, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो बाकी का है उसके बाद आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए दे आर स्टूडेंट्स, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब पहले आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद कुछ आ रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सब याद रखना। ठीक है, आप देखिए कैसे यहाँ पे बनाया गया है, ये सब आप याद भी कर सकते हैं यहाँ से। आई एम रेडी, एम आई रेडी, मतलब आई एम रेडी है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा ये आपको समझ में आएगा यहाँ याद करने से। बाकी हम अभी आगे और भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसको अभी रहने दीजिए, आप इसको समझिए। यहाँ पे इससे पहले हम आपको बताए थे कि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो बता दिया पहला। दूसरा जो होता है ना, वो क्या होता है, आप पहले वेयर लगाते हैं, मतलब इस तरह का सेंटेंस हो कि आप कैसे हैं, आप क्या हैं, आप कहाँ हैं, आप ऐसे क्यों हैं, या फिर आप इतना लेट क्यों हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो समझिए कि कैसे बनाने हैं आपको, इस तरह के सेंटेंसेस आपको कैसे बनाने हैं। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल ये है कि जैसे वेयर है, वाई है, उन सबको पहले रखना है। ऊपर वाले में क्या आ रहा है, वर्ब्स पहले आ रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है कि वर्ब्स किसके बाद आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन वाले वर्ड्स है ना उसके बाद। जैसे वेयर है, वाई है, हाउ है, व्हाट है, ये सब के बाद क्या आएगा, इज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये जहाँ का तहाँ रहेगा सब्जेक्ट, जितने नंबर पे आ रहा था उससे थोड़ा सा खसक के आएगा, मतलब यहाँ के हिसाब से देखिए तो दूसरे नंबर पे आ रहा था, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंसेस है, ये फ़र्क है थोड़ा सा। ठीक है, हम थोड़ा सा और बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं। वेयर इज़ ही, वेयर मतलब क्या होता है, वेयर के माना क्या होता है, वेयर के माना होता है कहाँ। और अच्छा, हम इसको लिखने के बाद पूरा हम लिख देते हैं जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, क्यों। अब हम सबको अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट, आप ये सब नोट कर लीजिएगा। व्हाट की मीनिंग आती है क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं ये क्या है, वैसा व्हाट की मीनिंग क्या आती है, क्या आती है। इसी तरीके से हाउ, हाउ की मीनिंग क्या आती है, हाउ की मीनिंग आती है कैसे। जैसे हम लोग बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये वही वाला है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो आप देखिए हाउ आर यू आप ऑलरेडी जानते हैं ना, तो याद कर लीजिए इसको। आप यहाँ पे फोकस कर लीजिए थोड़ा सा कि हाउ के बाद इज आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी आर आ रहा है, उसके बाद कुछ और आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है ये। हाउ के माना कैसे, और हुम के माना आएगा हु, सॉरी हु, हु के माना आएगा कौन। हम लोग बोलते हैं हु आर यू, आप कौन है, कौन। हु के माना क्या आएगा, कौन। उसके बाद और आता है, आप ऊपर भी देख सकते हैं वेयर, वेयर की मीनिंग आती है कहाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे वाई, वाई की मीनिंग आती है क्यों। वाई की मीनिंग क्या आती है, क्यों आती है। ये स्पेलिंग में थोड़ा सा इधर उधर होगा रोमन वाले में, आप समझिए जो बोल रहा हूँ वो। तो व्हाट की मीनिंग आती है क्या, हाउ की मीनिंग आती है हाउ की मीनिंग आती है कैसे, और हु की मीनिंग आती है कौन, और वेयर की मीनिंग आती है, वेयर की मीनिंग आती है कहाँ, और वाई की मीनिंग आती है क्यों। ये सब याद, ये हम इसलिए लिखा दिए हैं कि जब आपको होमवर्क दिया जाएगा ना, तो आप इस तरीके से आसानी से आप बना सके। ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल में और प्रैक्टिस करेंगे। तो इतना आप देखिए, एक चीज़ याद रखिए, कभी आप मुकम्मल वीडियो देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना,
तो आप पॉज करिए, पॉज कर करके समझिए, जो भी समझ में नहीं आए कॉपी में आप नोट करिए, जो व्हाट्सअप सपोर्ट है उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और बाकी हम जब लाइव क्लास लेंगे तो और क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो क्लासेस मिल रही है ना, ये किस लिए, प्रैक्टिस के लिए है, और बेहतर आप कर सके, क्योंकि आपको ये कोर्स किसमें, बेसिक जो कोर्स है 1 मंथ के अंदर ही हमें कवर करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लाइक 10 डेज आगे हो जाएंगे, तो इसलिए हम रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है लाइव क्लासेस में होता ये है कि आप उस वक्त पूछ ले रहे, जो भी रहा और रहा, ख़त्म हो गया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता है आदमी, बार बार आप पूछते हैं। लेकिन जब वीडियो फॉर्म में है ना, तो उसको बाद में जाकर के देखते हैं, रिपीट करते हैं आप, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है, समझ रहे। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको याद करना है ये सब, समझ रहे। यहाँ से सॉरी, ये पूरा आपको याद करना है, ये पूरा देख रहे। पहले आप जैसे याद कर रहे थे ना, ये वही है। इसमें देखिए सब्जेक्ट को, वर्ब को पहले लाया गया और ही को, यानी जो सब्जेक्ट है उसके बाद में आया, फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आया। चलिए, ये तो प्रोनाउंसिएशन उतना वो नहीं पड़ेगा, एक बार हम पढ़ देते हैं खाली। ठीक है, पहला वाला है इज ही, पहले वाले क्या बोलेंगे, इज ही, मीनिंग होगी, माना होगा इसका, वो क्या है, वह या फिर वो क्या है। इज शी, वो क्या है, ये फीमेल के लिए बोल रहे हैं, किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं, या किसी औरत के लिए बोल रहे हैं। इज इट, वो क्या है, या फिर ये क्या है, ये किसी बर्ड या किसी आर्टिकल, किसी भी सामान, चेयर वगैरह, वो सब के लिए हम बोल रहे हैं जिसके अंदर जान वगैरह नहीं है। इज इट। एम आई, एम आई क्या बोलेंगे, एम आई, मैं, क्या मैं, एम आई की मीनिंग क्या होगी, क्या मैं। आर वी, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा फोकस करिए, आर वी, प्रोनाउंसिएशन पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं, हमारा चेहरा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, हम जब बोलते हैं ना, तो फिर सामने वाले से या तो हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो रोब उस पर बनेगा, वो मुतासिर होगा, इम्प्रेस होगा। अगर बोलने में कोई गड़बड़ी आ रही है, चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो सामने वाला समझ जाएगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं, खोखला है ये, समझ रहे ना। तो इसलिए बोलने का जो होना, ये तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन, वो सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए हमें। आप देखिए किसी को कम इंग्लिश आती है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है ना, तो सामने वाला इंप्रेस हो जाता है उससे। तो प्रोनाउंसिएशन पे हमें फोकस करना है, समझ रहे। और वी, हम, क्या हम, इसकी मीनिंग होगी क्या हम। और यू, क्या आप या क्या तुम। और दे, क्या वो, क्या वे। इज उमर, क्या उमर। ये आप, मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप लिख लेंगे हमारे हिसाब से, लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर लिखने चलूँ तो क्लास लॉन्ग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसे ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ज़ुबान को तोड़ने के लिए बहुत आसान तरीका है। हाँ, यहाँ पे हमें मीनिंग लिख देना चाहिए, इसलिए कि ये आपके होमवर्क में जाएगा, ये पूरा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का दिया हमने, यहाँ पिछले सबक की तरह जो क्लास हुई थी उसी तरीके से यहाँ पे एक वर्ड लेना है और यहाँ पे उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, ये आपका होमवर्क होगा। तो हम, बहुत ज़रूरी है कि मीनिंग को क्लियर कर दें। आप सर्च करेंगे डिक्शनरी में या गूगल में, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, आपका टाइम हम सेव करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि जो भी वर्ड देख रहे हैं ना, आप डिक्शनरी में उसको सर्च करिए या गूगल पे सर्च करिए, इमेजेस के साथ आप देख सकते हैं। जैसे एग है ना, तो इसको इमेज के साथ आराम से देख सकते हैं गूगल पे। मैं कभी आपको बताऊंगा कि इमेज के साथ कैसे देख सकते हैं, वीडियो के साथ कैसे देख सकते हैं, किसी वर्ड को कैसे सर्च कर सकते हैं। चलिए, तो एग के माना हम जानते हैं, बहुत कॉमन है, अंडा। बहुत से लोग ईग बोलते हैं इसको, लेकिन हम जो बोलते हैं तो जो हमें अच्छा लगता है, और ये करेक्ट भी है, लेकिन दोनों बोला जाता है, एग हम बोलते हैं, एग। एग मीन्स अंडा। एग किसे बोलते हैं, अंडा को बोलते हैं। और इंजीनियर तो इंजीनियर है, इंजीनियर हम जानते हैं घरों का नक्शा बनाते हैं, या फिर और तरह के इंजीनियर होते हैं। मदर की मीनिंग आती है माँ, मदर की मीनिंग क्या आती है, माँ। हम रोमन में लिख रहे हैं, रोमन हिंदी या उर्दू कह लीजिए, तो आप मैन मत समझ जाइएगा। और फादर की मीनिंग क्या आती है, फादर मीन्स
अब्बा बोलते हैं, या पापा बोलिए आप, या फिर पिता बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए आप। ठीक है। और ड्राइवर तो हम जानते हैं, ड्राइवर ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है जो, या और भी ड्राइवर होते हैं। एजेंट्स, एजेंट की मीनिंग एजेंट ही आती है। एजेंट को लोग दलाल भी बोलते हैं, तो एजेंट को एजेंट रहने दीजिए। अगर और आसानी समझना है तो आप दलाल कह सकते हैं, लेकिन दलाल लोग बुरा मान जाते हैं, तो एजेंट को एजेंट ही बोलिएगा। ठीक है। कभी आप लोन ले रहे हैं ना, तो आप उसको एजेंट बोलिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा उसको, उसी को बोलिएगा दलाल। दलाल भाई आपसे हम बात करना चाहते हैं, एक लोन लेना है, तो कितना बुरा लगेगा उसको। तो दलाल ना बदनाम हो गया हुआ है, इसलिए आप एजेंट ही बोलिएगा। लीडर्स हम सब जानते हैं, लीडर को लीडर बोलते हैं। नेता भी बोलते हैं लीडर को, नेता, नेता बोलते हैं। और उर्दू में बोलते हैं रहनुमा। क्या बोलते हैं? रहनुमा बोलते हैं। कायद भी बोलते हैं, कायद। देखिए, एक वर्ड होता है, उसके जो मीनिंग्स होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं, समझ गए? तो ये आप पढ़ते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे, ये एक दिन का काम नहीं है। चलिए, तो एक के माना क्या हो गया? अंडा। और इंजीनियर, इंजीनियर कॉमन है। मदर के माना माँ होता है। फादर के माना अब्बा, पापा, पिता, कुछ भी कह लीजिए। ड्राइवर, ड्राइवर है। एजेंट्स, ये एजेंट को एजेंट बोला जाता है, आप बाकी दलाल भी बोल सकते हैं। लीडर्स, नेता है, रहनुमा है, कायद है। तो ये सब समझ गए। ये आपको अलग से, जैसे हमने कहा था ना, ए ई को समझा, ए को एन को समझाना है, डी को समझाना है, तो ये सब हम अलग से इसके ऊपर क्लास रिकॉर्ड करेंगे, इंशाल्लाह क्लास लेंगे। इसको आप अभी यहाँ इग्नोर करिए, ठीक है? ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो हम चाहते हैं पूरा फोकस्ड आप रहे। तो यहाँ पे हमने ये मीनिंग क्लियर कर दिया। अब आपको करना है होमवर्क यहाँ पे, ठीक है? एक हम करके दे रहे हैं, आपको बात का करना है। जब भी आप होमवर्क कर रहे हैं ना, आंख बंद करके नहीं करना है, आपको पहले यहाँ देखना है, उसके बाद फिर यहाँ भी देखना है कैसे बनाया गया है, समझ रहे? चलिए, तो आप बनाइए एक तरफ से, मीनिंग के लिए यहाँ से सपोर्ट लीजिए आप, और बनाने के लिए सेंटेंस ना यहाँ से सपोर्ट लीजिए। एक एक करके बनाते जाइए। पहले ही का बनाइए, फिर शी का बनाइए, फिर इट का बनाइए, ऐसे कर करके आप एक तरफ से बनाइए, ठीक है? तो पहले हम इज ही से बनाते हैं। इनमें से कोई भी आगे पीछे कहीं भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये तरतीब एक रखिए, सिस्टमैटिकली चलिए 1 by 1 करके, कि पहले इसको फिर इसको, ठीक है? चाहे इनमें से कोई भी आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है? हम इज ही का बनाते हैं पहले, ठीक है? इज ही का फर्स्ट में वही है, तो हमने इज डाल दिया। और इतना याद रखिए कि जब भी आप कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे, जुमला स्टार्ट कर रहे लिखना इंग्लिश में, तो फिर जो फर्स्ट लेटर है ना, वो कैपिटल होगा। कैपिटल को आसानी से समझिए कि वो बड़ा लेटर होगा, समझ रहे? जैसे देखिए, ये है कैपिटल। अब इसी को हम कर देते हैं ऐसा, तो ये हो गया स्मॉल हो गया। तो फर्स्ट लेटर क्या होगा सेंटेंस का? वो बड़ा होगा, बड़ा ही समझिए आप। कैपिटल होगा, क्या होगा? कैपिटल। तो इज ही ऑलरेडी वहां बना हुआ है, देख रहे हैं? यहाँ पे आप देखिए, इज ही ऑलरेडी है, यहाँ पे इज ही ऑलरेडी है। जस्ट आपको यहाँ से किसी एक को ऐड करना है। अब यहीं पे आपको दिमाग लगाना है, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब समझते हुए किसके साथ कौन सा यूज होगा। पर तो अंडा ही के साथ तो यूज होगा ही नहीं, इसलिए कि भाई अंडा तो हम लोग की तरह नहीं है कि उसके अंदर समझ हो, जान वगैरह हो। तो इंजीनियर लगा सकते हैं, इंजीनियर। इज ही एन इंजीनियर? एन इंजीनियर, इंजीनियर। इज ही एन इंजीनियर? इज ही एन इंजीनियर? अब ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि हम एन क्यों लगाए हैं, तो इसका आंसर आपको मिलेगा अलग से, हम जब क्लास कराएंगे ना, तो फिर इसलिए यहाँ पे इस पे फोकस नहीं करिए, हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इज ही एन इंजीनियर? इज ही एन इंजीनियर? ये बन गया, इंजीनियर को हमने लगा दिया। जब होमवर्क आप सोल्व करेंगे तब हम बताएंगे आपको
कि ही क्यों लग रहा है यहाँ पे इंजीनियर के साथ। पहले आप बना चुके हैं, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप उसको सामने रखिए, फिर इसको बनाइए। इसमें बस जो खेल है ना वो यही खेल है, वर्ब को कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। तो उसका आसान तरीका है भाई, वर्ब को पहले रखते हैं, जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बोले तो क्लियर होना चाहिए, ये शी ही इट ये सब है ना वो सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब्स आएंगे। देखिए ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ना ये, तो इज आया ना। यहाँ पे देखिए यू, ये प्लूरल में आता है ना, तो उसके साथ आर आया, और वी है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आया, और आई के साथ एम आता है तो उसके हिसाब से ये आया। तो जो वर्ड्स होंगे ना वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लगाइए। एक तो ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट कैसा, उसके हिसाब से लगाइए। दूसरा ख्याल रखना है कि जो भी वर्ड्स आ रहे हैं ना वो पहले होना चाहिए, उसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए ये सेंटेंसेस आप बना लीजिए, और लास्ट में ये वाला बहुत इजी है, उसको आप बना लेंगे, तो इसको भी बना लेंगे आप। चलिए हम कॉलम बढ़ा देते हैं, कॉलम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, सॉरी आप इतना ही बनाइए, ठीक है। हो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये मीनिंग को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो दो नमूने दिए गए ना, वेयर इज ही, कहाँ, वाई आर दे लेट, उसको याद करिएगा। और यहाँ पे आप कंफ्यूज होने लगिएगा, पहले इतना आप बना लीजिए, ठीक है ना। वाई का, वाई इज ही, चलिए हम आपको दे ही देते हैं। यहाँ पे व्हाट से आपको एक बनाना है, चलिए हम पहले बना देते हैं, ठीक है। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, ठीक है। व्हाट से सेंटेंस आपको बनाना है इसके अंदर, तो आप ऐसे बनाएंगे व्हाट इज इट। हाउ से बनाना है तो नॉर्मल है, हाउ आर यू, हाउ आर यू। वाई से बनाना है तो क्या बनाएंगे, वाई आर यू देयर, के माना वहाँ होता है, गो देयर बोलते हैं ना, वाई आर देयर, तुम वहाँ क्यों हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, ठीक है। अब किसका रह गया, हु का, हु क्या रह गया, हु आर न, हु इज शी से बना देते हैं, हु इज शी, हु इज शी। चलिए अब हम मीनिंग बता देते हैं, ठीक है। आप सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेहनत नहीं करिएगा। व्हाट इज इट, वो क्या है, वो क्या है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो या आप कैसे हैं। वाई आर यू देयर, आप वहाँ क्यों हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। हु इज ही, हु इज शी, वो, हु इज शी, हु इज शी, वह या फिर वो कौन है। तो मीनिंग हमने बता दिया। अब आपको क्या करना है ना, एक एक सेंटेंस आपको इन्हीं में से उठा करके आपको बना लेना है, ठीक है। इनमें से आपको उठा के बना लेना है, आपसे जहाँ तक बन पा रहा है बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं बन पा रहा है छोड़ दीजिएगा, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप एक काम करिए, इसको याद कर लीजिए, ये मीनिंग के साथ याद कर लीजिए, ठीक है। और याद करने के बाद ना अलग अलग तरीके से आप सेंटेंस बना लीजिएगा, लाइक ज़ुबानी तौर पे बनाइएगा, इनका यूज़ करके आप बना लीजिएगा। ऑलरेडी बना हुआ है, याद करना है, और फिर और
बुक बंद करके आप अलग तरीके से उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। वरना इसमें आइएगा तो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। क्लियर? ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लीजिएगा। और उसके बाद ये वाला आपको करना है, तो ये ऑलरेडी हमने बहुत सारा करके दे दिया है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर बुक को साइड में रखिएगा और आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आपने अगर यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनन आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका इंटरेस्ट है सीखने में। हम पूरा सीरियल वाइज क्लासेस चला रहे हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछले वीडियोस हैं वो सारे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए, और इसी तरीके से क्लासेस आप देखते रहिए, ठीक है, और सीखते रहिए। बाकी हम किसी और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।